हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। मैं आपको जानकारी देने आया हूं मध्य प्रदेश बीएससी नर्सिंग के बारे में। एमपी से बीएससी नर्सिंग कोर्स अगर आप करना चाहते हैं तो इस बार 2024 में बहुत बड़े बदलाव हुए हैं बीएससी नर्सिंग को लेकर के। पहले 2023 में, 2021 और 22 में जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ करते थे वो बहुत ज़्यादा डिले होते थे, लेट होते थे, टाइम पे रिजल्ट नहीं आता था। लेकिन इस बार नियमों में काफ़ी बड़े बदलाव होने जा रहे हैं, कुछ नए चौंकाने वाले निर्णय भी होंगे। और मैं इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि मध्य प्रदेश के गवर्नमेंट कॉलेजों में और प्राइवेट कॉलेजों में एडमिशन लेने के लिए क्या नियम रहेंगे। इस बार बच्चों प्राइवेट कॉलेजों में एडमिशन के लिए भी नए नियम बनाए गए हैं। और इसके अलावा बीएससी नर्सिंग में एडमिशन के लिए प्रवेश परीक्षा होगी। इसके सिलेबस और पेपर पैटर्न की मैं शॉर्ट में जानकारी दूंगा। फॉर्म कौन भर सकता है, एलिजिबिलिटी, जरूरी डॉक्यूमेंट और कॉलेज के बारे में भी बताने वाला हूं। अभी हाल ही में प्राइवेट बहुत बड़े कॉलेजेस बहुत बड़ी संख्या में जो हैं वो उनकी मान्यता को रद्द किया गया है। एमपी के काफ़ी प्राइवेट कॉलेज हैं जिनकी जांच हुई और जिनमें कुछ कमियां पाई गई, इसलिए उनकी मान्यता हटाई गई थी। जिनमें से कुछ गवर्नमेंट कॉलेज भी थे, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज को तो फिर भी मौका दिया जा रहा है। लगभग ज़्यादातर कॉलेज वापस शामिल हो जाएंगे। प्यारे बच्चों, मैं आपको ये बता दूं कि एमपी में इससे पहले जो एग्ज़ाम हुआ था 2023 में जुलाई में, 7 जुलाई से 9 जुलाई के बीच में 2023 में एमपी में एग्ज़ाम हुआ था बीएससी नर्सिंग का, उसका भी रिजल्ट रुका हुआ है। मैं उस पर भी बात करूंगा। देखिएगा, सबसे पहले तो मैं आपको यह समझाता हूं कि भाई मध्य प्रदेश से अगर किसी को बीएससी नर्सिंग करना है, अगर किसी को बीएससी नर्सिंग करना है और वो कहां से करना है जी, एमपी से करना है। अगर किसी को बीएससी नर्सिंग कोर्स करना है और वो भी कहां से करना है भाई, मध्य प्रदेश से करना है। तो इस बार बच्चों रूल जो हैं, जो नए नियम हैं, वो किस तरह से बनाए गए हैं आप सुनिएगा। अगर कोई बच्चा गवर्नमेंट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करना चाहता है, गवर्नमेंट कॉलेज से अगर कोई बीएससी नर्सिंग करना चाहता है तो उसके लिए नियम क्या बने हैं बच्चों। उसके लिए नियम यह है कि जिनको गवर्नमेंट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करना है उनको एक फॉर्म भरना पड़ेगा और वो उस फॉर्म का नाम है बेटा पीएनएसटी। आपको फॉर्म भरना पड़ेगा एमपी पीएनएसटी का, है ना। एमपी पीएनएसटी का फॉर्म भरना पड़ेगा, है ना। और ये फॉर्म आपकी ईएसबी, ये मेरे दोस्तों एक बोर्ड बना हुआ है ईएसबी, इस बोर्ड की वेबसाइट पर भरा जाएगा। क्लियर। और ये जो एडमिशन फॉर्म है गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन के लिए, ये फॉर्म आएगा कब वो भी मैं बता दूं। ये फॉर्म आएगा बेटा या तो मई में और यह आएगा आपका जून में, ठीक है, बिल्कुल। तो ये फॉर्म आएगा आपका कब, फॉर्म आने वाला है या तो मई में और या जून में। और ये पीएनएसटी का 2024 में एग्जाम कब होगा बेटा, एग्जाम होगा आपका जुलाई 2024 में। जुलाई 2024 में इसका एग्जाम होगा, ये भी मैं आपको बता दूं, ठीक है, बिल्कुल। अब हम बात कर रहे हैं प्राइवेट कॉलेज की कि भाई प्राइवेट कॉलेज में कैसे एडमिशन होगा और किसे एडमिशन मिलेगा, यह भी आप जान लीजिएगा। देखिए बच्चों, अगर अपन प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो पहले बेटा क्या था कि प्राइवेट कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन होता था। इस बार नियम बदल गए, अब प्राइवेट कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन नहीं होगा। एमपी के अंदर बेटा एक यूनिवर्सिटी है, उसका नाम है एमयू, मेडिकल यूनिवर्सिटी। मेडिकल यूनिवर्सिटी बेटा प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन के लिए भी एक एंट्रेंस एग्जाम करवाएगी और उस एंट्रेंस एग्जाम में जिन भी बच्चों के अच्छे नंबर आएंगे उनको ही प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिल पाएगा। इतनी बात समझ आ गई आपके, ठीक है। अब अगला पॉइंट है कि भाई पीएनएसटी का फॉर्म कौन भर सकता है। तो ये जो एमपी में पीएनएसटी का फॉर्म है बेटा, ये तो केवल गर्ल्स भर सकती है। जो 12th बायो की लड़कियां हैं वो ही एमपी पीएनएसटी का फॉर्म भर सकती है,
क्योंकि एमपी के जो गवर्नमेंट कॉलेज है बीएससी नर्सिंग के वो गर्ल्स कॉलेज है। एमपी में जो गवर्नमेंट कॉलेज है बीएससी नर्सिंग के वो किसके लिए हैं? ओनली फॉर गर्ल्स के लिए हैं। और जिन लड़कियों का पीएनएसटी में सिलेक्शन होता है उनको सीधी सरकारी नौकरी मिलती है, गवर्नमेंट जॉब मिलता है। तो मतलब अगर किसी का कोई भी गर्ल्स कैंडिडेट जो 12th बायो की है वो अगर पीएनएसटी का फॉर्म लगा रही है तो उसे केवल बीएससी नर्सिंग में एडमिशन नहीं मिलता, उसे सीधी नौकरी मिलती है। आप ये कह सकते हो बीएससी नर्सिंग होते ही आपको एमपी में सरकारी नौकरी मिलेगी। ये तो बहुत अच्छी बात है कि नहीं? बिल्कुल। और बहुत कम फीस में ये बीएससी नर्सिंग कोर्स गवर्नमेंट कॉलेज से बायो की जो लड़कियां हैं उनके लिए होगा। तो इसलिए पीएनएसटी के फॉर्म आने वाले हैं, जरूर भरना बेटा आप फॉर्म। जितनी भी जो लड़कियां हैं, जितनी भी जो गर्ल्स कैंडिडेट है, जितनी भी एमपी की जो 12th बायो की गर्ल्स कैंडिडेट है, मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा बेटा आप जो हैं पीएनएसटी का फॉर्म जरूर लगाएं, है ना। आप पीएनएसटी का फॉर्म जो है वो जरूर लगाएं, है ना। तो ये पीएनएसटी का फॉर्म आने वाला है और ये फॉर्म आपको जरूर फिल करना है। सभी गर्ल्स कैंडिडेट को, जो 12th बायो की गर्ल्स कैंडिडेट हैं, उनको पीएनएसटी का फॉर्म तो भरना ही है, ये तो आप मान के चलिएगा। ठीक है बेटा। और पीएनएसटी का एग्जाम मैंने आपको पहले ही बता दिया, एग्जाम की डेट आ चुकी है, जुलाई 2024 में आपका एग्जाम होगा। ओके, बिल्कुल जी। अब देखिएगा प्राइवेट कॉलेज के लिए भी मैं बता चुका हूं कि जो एमपी के प्राइवेट कॉलेज है पहले इनमें डायरेक्ट एडमिशन होता था और दूसरे राज्यों से बच्चे आकर के यहाँ एडमिशन लेते थे और बिल्कुल उनके केवल यहाँ नाम चलते थे, कोई कॉलेज में जाता तक नहीं था। तो ऐसे कॉलेजों की तो मान्यता ही हटा दी है जो फर्जीवाड़ा करते थे। अब जो अच्छे कॉलेज हैं प्राइवेट के वही रहे हैं जिनके पास हॉस्टल है, हॉस्पिटल है, लैब है, लाइब्रेरी है। अब ऐसे प्राइवेट कॉलेज बचे हुए हैं। तो अब इन प्राइवेट कॉलेजों में एडमिशन के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा और एंट्रेंस एग्जाम से एडमिशन होगा। तो प्राइवेट कॉलेजों में एडमिशन के लिए मेडिकल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम लेगी। और बच्चों ये जो एंट्रेंस एग्जाम होगा इसमें लड़कियां भी अप्लाई कर सकती है और इसमें लड़के भी अप्लाई कर सकते हैं। तो एमपी से जो प्राइवेट कॉलेज है बच्चों उनमें लड़के और लड़कियां दोनों ही एंट्रेंस एग्जाम के लिए अप्लाई करेगी, फिर प्रवेश परीक्षा होगी और उसी के नंबरों के बेस पे आपको एडमिशन मिलेगा। जो बच्चा प्रवेश परीक्षा देके एडमिशन लेगा उसे बहुत कम फीस में ही एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल जी। अब देखो, लेकिन ध्यान ये रखना है प्राइवेट कॉलेज में बेटा आपको कि जब भी आपका एग्जाम हो जाए और एग्जाम के बाद जब एडमिशन की बारी आए तो आपको कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है? जिसकी आईएनसी से मान्यता हो, जिसका अपना खुद का हॉस्पिटल हो, है ना, जिनमें अच्छी लैब और लाइब्रेरी हो, है ना, ऐसे कॉलेजेस में जहां अच्छी फैकल्टी हो, इस तरह के प्राइवेट कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है। और ऐसे कॉलेजों की जानकारी मैं आपको देता रहूंगा। ठीक है बेटा? बिल्कुल जी। अब देखो, देखिए इतनी बात तो आपके समझ में आ गई। अब आप देखो पेपर पैटर्न, आपका जो एमपी पीएनएसटी का बेटा पेपर पैटर्न होगा, है ना, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश ये सब्जेक्ट आपके पूछे जाते हैं बेटा। बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स और इंग्लिश ये जो सब्जेक्ट है बेटा ये आपके एग्जाम में क्या पूछे जाएंगे। ठीक है? क्वेश्चन कितने कितने आएंगे? बायोलॉजी के तो बेटा 60 क्वेश्चन आते हैं, केमिस्ट्री के 30, फिजिक्स के 30 और इंग्लिश के 30। टोटल क्वेश्चन कितने होंगे? 150 क्वेश्चन है। 150 नंबर का पेपर है बेटा। और पेपर के अंदर अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है ना। बिल्कुल जी। और ठीक अच्छे लेवल का पेपर होता है, यह भी मैं आपको बता दूं। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल जी। तो आप अभी से तैयारी करिए और आपका जो सिलेबस रहेगा वो 11th और 12th का जो है वो सिलेबस रहने वाला है। सिलेबस रहेगा 11th और 12th का। और आपका नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होगा। इस बात की इस बार पूरी संभावना है कि नेगेटिव मार्किंग भी नहीं रखेंगे। ठीक है ना? बिल्कुल जी। तो फटाफट से आप प्रिपरेशन स्टार्ट करिए, तैयारी शुरू करिए। अब आप सोच रहे होंगे कि सर हम तैयारी करें कहां से? तो बेटा मैं एक बात बता दूं, आप अगर अच्छी तैयारी करना चाहते हो, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में या टॉप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो आप प्रिपरेशन करिए विजय एजुकेशन ऐप से। विजय एजुकेशन ऐप में बेटा ब्रह्मास्त्र 4 के नाम से हमने एमपी के लिए एक बहुत ही शानदार क्रैश कोर्स लॉन्च कर रखा है। इसमें चैप्टर वाइज क्लासें हैं,
साथ में नोट्स है, साथ में चैप्टर वाइज क्वेश्चन है, मॉडल पेपर है, संडे टू संडे टेस्ट है, टेस्ट का सॉल्यूशन है, प्रीवियस ईयर के पेपर और उनका सॉल्यूशन है, प्रॉपर गाइडेंस आपको मिलेगा, काउंसलिंग का पूरा सपोर्ट मिलेगा। जो फर्जी कॉलेज हैं उनमें आपको एडमिशन से हम बचाएंगे और अच्छे कॉलेजों में एडमिशन दिलाने के लिए हम गाइड करेंगे। मेरा हमेशा प्रयास रहता है कि बच्चे अच्छे कॉलेज में जाएं, बढ़िया कॉलेज में जाएं, है ना? बिल्कुल जी, हाँ जी। तो मेरे प्यारे बच्चों, इतनी बात आपके समझ आ गई है ना? और फॉर्म भरने के लिए डॉक्यूमेंट के तौर पर अगर मैं बात करूं बेटा, तो डॉक्यूमेंट के तौर पर एक तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र, है ना बेटा? बिल्कुल जी। और इसके अलावा एक अपना मूल निवास प्रमाण पत्र, डोमिसिल, ये 2 डॉक्यूमेंट। और जिनकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है वो अपना ईडब्ल्यूएस बनवा के रख लें। और इसके अलावा एक बच्चों इनकम सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र, ये कागज आपको तैयार रखने हैं। फिलहाल आपको केवल इन्हीं डॉक्यूमेंट की जरूरत रहेगी, लेकिन जब एडमिशन होगा तो उस समय टीसी, मार्कशीट वगैरह चाहिएगी। ओके, बिल्कुल जी। अब देखिएगा, एक मैं बात आपको और बताना चाहता हूं बच्चों। देखो, ये तो आपको पता ही है कि पीएनएसटी का जो एग्जाम है वो पीएनएसटी बोर्ड जुलाई में करवाने जा रहा है। बच्चों, ये जो एग्जाम होगा ना पीएनएसटी वाला, ये एग्जाम कौन सा है पता है आपको? ये 2023 वाला एग्जाम है। 2023 का जो एग्जाम है वो 23 में होना था, लेकिन 1 साल लेट हो रहा है। देखो आप, 24 में हो रहा है। ये तो इस बोर्ड की गलती है, लेकिन अब बोर्ड से एफिडेविट लिया जाएगा कोर्ट के अंदर, क्योंकि पिछले साल का मामला कोर्ट में चल रहा है। तो जो मेरे सुनने में आया है वो मैं बता रहा हूं। अब जो बोर्ड है बच्चों, ईएसबी और हमारा जो डीएसएस बोर्ड है ना, जिसकी जिम्मेदारी होती है एग्जाम कराने की, ठीक है ना, इनसे बच्चों कोर्ट में एफिडेविट लिया जाएगा, है ना, कि भाई आगे आने वाले समय में कोई भी एग्जाम और काउंसलिंग को ये डिले नहीं करवाएंगे, है ना? बिल्कुल जी। अब तो बच्चों ये एग्जाम आपका जुलाई में होने वाला है। मैं आपको वेबसाइट पर ले जाकर के भी दिखा देता हूं। एग्जाम का शेड्यूल आ चुका है बेटा। देखो, ये आपका ESBMP गवर्नमेंट के नाम से बोर्ड है, ये आप देख सकते हैं, इसकी वेबसाइट है। ये मैंने 2024 पे क्लिक किया। क्लिक करते ही बच्चों ये शेड्यूल है, आप देखो। इसमें जैसे एनिमल हस्बेंड्री वाला एग्जाम जून में है, प्री एग्रीकल्चर का जून में है, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता ANM TST का जुलाई में है। इसी तरह से प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट PNST का एग्जाम जुलाई 2024 में है। तो अब जुलाई में एग्जाम है तो जुलाई लास्ट वीक में होगा बेटा, जुलाई लास्ट में होगा, ठीक है कि नहीं है? बिल्कुल जी। तो ये आपका एग्जाम की डेट भी फिक्स हो गई है ना? बिल्कुल जी। अब बात बड़ी ये है कि भाई चलो ठीक है कि भाई एग्जाम की डेट आ गई, फॉर्म आने वाले हैं, लेकिन सर 2022 PNST का क्या? मैं एक बात और बता दूं, एक बेटा PNST के नाम से PNST 2022, ये एग्जाम कब हुआ था पता है आपको? ये एग्जाम हुआ था 7 से 9 जुलाई के बीच में। 7 से 9 जुलाई 2023 को बेटा ये एग्जाम हुआ था। 7 से 9 जुलाई 2023 को बेटा ये एग्जाम हुआ था, ठीक है। अब दिक्कत क्या है? ये एग्जाम हुआ तो दिक्कत ये है कि जुलाई 2023 में जो PNST 22 वाला एग्जाम हुआ था, जो कि लगभग 1 साल लेट हुआ था ये एग्जाम, चलो लेट हुआ तो फिर भी ठीक, लेकिन समस्या ये हुई कि भाई साहब इसका अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। अब आप पूछोगे रिजल्ट क्यों नहीं आया है जी? तो इसका रिजल्ट नहीं आया, इसका मतलब जिन बच्चों ने एग्जाम दिया होगा उनको एडमिशन भी नहीं मिला, एडमिशन नहीं मिला। और टोटल 60,000 स्टूडेंट थी, 60,000 लड़कियों ने ये एग्जाम दिया था। तो वो 60,000 जो बच्चियां हैं वो अभी भी अपने रिजल्ट के इंतजार में हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे बोर्ड को जिन्होंने एग्जाम करवाया है ना? धिक्कार है। मैं तो कहता हूं बच्चियों की जो आवाज नहीं उठाता है, इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात क्या हो सकती है? अब बच्चों देखिए, जानते हो क्यों नहीं इसका रिजल्ट आ रहा? क्योंकि किसी ने इस एग्जाम ये लेट हुआ और लेट होने की वजह से किसी ने कोर्ट में एक याचिका दायर कर दी। कोर्ट में याचिका दायर की तो कोर्ट ने रिजल्ट पे रोक लगा दी। अब रिजल्ट पे रोक तो लगा दी कि भाई लगा दी, मतलब कि रिजल्ट जारी नहीं करना है, इस पे रोक लगी है। एग्जाम पे रोक नहीं लगी है, ये अगला एग्जाम तो होगा ही, लेकिन इससे नुकसान ये हुआ कि पिछला एग्जाम जिन्होंने दिया वो तो इंतजार कर रहे हैं, वो क्या करें?
वो अगले एग्जाम को दें या इसका रिजल्ट आएगा? तो मैं आपको बता दूं बेटा, इसमें गलती किसकी है पता है? आपके इस बोर्ड की भी गलती है, इस बोर्ड की भी गलती है। देखो बच्चों, ये तो आपका DSH और DME ये डिपार्टमेंट है यूपी के बेटा, हेल्थ के दो। इन डिपार्टमेंट का काम होता है काउंसलिंग करवाना। ये डिपार्टमेंट बेटा काउंसलिंग करवाते हैं, DSH और DME ये PNST की काउंसलिंग करवाते हैं, और काउंसलिंग के थ्रू बेटा आपको गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर ये एडमिशन दिलाते हैं। लेकिन ये बोर्ड जो है दोनों, ये जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एजुकेशन या डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ, ये बच्चों क्या करते हैं, ये डिपार्टमेंट PNST का एग्जाम खुद नहीं करा सकते। तो ये एग्जाम के लिए इस ESB एजेंसी को बोलते हैं कि आप PNST का एग्जाम कराओ। ये एजेंसी बच्चों टेंडर जारी करती है, टेंडर जारी करती है किसी भी प्रिंटिंग प्रेस को, और या मेरे दोस्तों यूं कहो कि ये एक तरह से टेंडर जारी करती है, जो भी चीजें इनको चाहिए, है ना, जो भी चीजें चाहिए इनको, उनके लिए टेंडर जारी करके और फिर जाके ये एग्जाम ये एजेंसी लेती है। तो इसलिए ESB की वेबसाइट पे ही फॉर्म भरना होता है। यही वेबसाइट है बच्चों जो आपका एग्जाम सेंटर फिक्स करती है, और यही है जो आपका एग्जाम की डेट वगैरह फिक्स करती है। और रिजल्ट जो है वो जारी करवाने का काम, रिजल्ट जारी करना भी इसी डिपार्टमेंट का काम है, ESB का। ठीक है, डिपार्टमेंट ये भी गवर्नमेंट का ही है बेटा, और ये भी गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है। तो इसलिए बच्चों गलती इस डिपार्टमेंट की भी है और गलती इस डिपार्टमेंट की है, दोनों डिपार्टमेंट की गलती है, क्योंकि इन्होंने बच्चों कोर्ट में आपकी पैरवी नहीं की। मामला कोर्ट में चला गया, लेकिन कोर्ट में गवर्नमेंट को एक अच्छा वकील करना चाहिए था, फिर इस मामले की पैरवी करनी थी, फटाफट से इस पे गवर्नमेंट को पहल करनी थी, जो भी न्यायाधीश है उनसे मिलना था कि भाई ये तो बच्चों का मामला है और इस पे तो आपको तुरंत रिजल्ट जारी करना चाहिए, रोक हटानी चाहिए। अगर गवर्नमेंट पहल करती, इस डिपार्टमेंट के बड़े अधिकारी पहल करते, इस ESB बोर्ड के अधिकारी पहल करते, तो ये रिजल्ट 1 महीने में आ जाता। कैसे नहीं आएगा? जब CBI ने 300-400 कॉलेज की जांच कर दी MP में, तो क्या ये रिजल्ट नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है, लेकिन किसी ने काम किया ही नहीं इस फील्ड में। इसलिए आज 60,000 बच्चियां हैं, उनको सपोर्ट की जरूरत है। मैं पूरे MP के सभी अभिभावकों से, बच्चों से, जितने भी जागरूक लोग हैं, सभी से एक ही बात कहना चाहता हूं, सब लोग इन 60,000 बच्चियों के साथ आइए, और जुलाई 2023 में जो एग्जाम हुआ है उसका रिजल्ट जल्द से जल्द जारी हो। और इसके लिए कोर्ट के तरफ मेरे दोस्तों जो भी मुद्दे गवर्नमेंट ने नहीं पहुंचाए हैं, वो जल्दी से जल्दी वहां पहुंचने चाहिए। और इसके लिए सारे लोग ESB बोर्ड जाएं, ESB बोर्ड जाओ, DSH जाओ, मुख्यमंत्री जी से मिलो, हेल्थ मिनिस्टर और एजुकेशन मिनिस्टर से मिलो। बेटा ये हमारा काम है, हमको आगे आना पड़ेगा, हमारे लिए आवाज उठानी पड़ेगी, डरने की जरूरत नहीं है। कोई इन डिपार्टमेंट में आपको पीट नहीं देगा, मार नहीं देगा। आप अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए जा रहे हो। हमें किसी को गलत शब्दों का प्रयोग करके कुछ नहीं कहना, हम इतना ही कहना चाहते हैं कि 60,000 बच्चियों के फ्यूचर की बात है, बोर्ड को इस पे ध्यान देना चाहिए, इस मामले के ऊपर संज्ञान लेना चाहिए। और बच्चों पिछले दिनों से लगातार हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं, आगे भी उठाते रहेंगे, अलग अलग न्यूज़पेपर में लगातार न्यूज़ें आ रही है ना। बिल्कुल, तो मैं फिर कहूंगा इस मुद्दे को उठाइए, सब लोग उठाइए, ताकि ये एग्जाम का रिजल्ट जारी हो। मैं आपको बच्चों कुछ मेल ID दूंगा, आप उस पर मेल भी करें, है ना। आप लगातार ईमेल करें कि भाई PNST 2022 वाला एग्जाम जो 7 और 9 जुलाई 2023 को हुआ, जिसका अभी तक रिजल्ट नहीं आया, जल्द से जल्द रिजल्ट जारी करवाया जाए और इस मामले की सुव्यवस्थित पैरवी की जाए, ताकि कोर्ट से तुरंत इस पे निर्णय आ जाए। ठीक है ना। तो बच्चों ये देखिए, ये कुछ नंबर दिख रहे हैं, ये गवर्नमेंट का जो ESB बोर्ड है उसके नंबर है बच्चों। शायद नंबरों पे कॉल वोल नहीं लगेगा, आप ईमेल ID पे मेल करिए। इनकी मेल ID किस नाम से है? complaint.esb@mp.gov.in। इस बोर्ड की मेल ID पे मेल करो आप, है ना। ये मेल ID है complaint.esb@mp.gov.in। ओके, बिल्कुल। और इसका एड्रेस क्या है? देखो एड्रेस है छायन भवन, मेन रोड नंबर 1, चिनर पार्क ईस्ट, भोपाल, है ना बेटा। ये एड्रेस है, आप यहां जाइए भोपाल में,
है ना, MP एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड, ये इस बोर्ड की भी बच्चों कमी है ना, बिल्कुल जी। इसके अलावा बच्चों मैं आपको बता दूं, आप जो है CM ऑफिस में भी ईमेल करें, कॉल करें, है ना, और CM हेल्पलाइन है बच्चों 181 MP में, उस पर भी आप कॉल करके अपनी कंप्लेन दर्ज करवाएं। ठीक है, सारे लोग अगर एक हो जाओ, गवर्नमेंट के सभी डिपार्टमेंट मंत्री, ठीक है ना, जो हमारे CM हैं, उन तक आप बच्चों जबरदस्ती उनके डिपार्टमेंट पे पहुंचे, वो अलग अलग जगह सभा करने जा रहे हैं, जैसे तैसे करके उनको एप्लीकेशन दें, है ना। तो इसलिए बच्चों हमें एकदम व्यवस्थित होकर के, अनुशासन में रह करके, और बच्चों जो है अपनी आवाज बुलंद करनी होगी। मैं आपके साथ हूं, पूरा विजय एजुकेशन आपके साथ है, आप जो बोलो आपके लिए हर संभव काम करने को तैयार है। और मैं मीडिया बंधुओं को कहूंगा, इन बेटियों का साथ दीजिए, ये हमारे MP का फ्यूचर है। आज अगर हम इनके साथ खड़े नहीं होंगे तो कब होंगे। बस मैं यही निवेदन करते हुए इस वीडियो को एंड करूंगा। तो मैं फिर बोलूंगा कि जिन्होंने भी BSc नर्सिंग करने का सपना देखा है ना, जिन्होंने भी 2022 वाला एग्जाम दिया है, जिन्होंने बेटा जुलाई में एग्जाम दिया था, मैं उन बेटियों को भी एक बात कहना चाहता हूं, जिन्होंने भी जुलाई 2023 में एग्जाम दिया था, मैं उनको भी कहूंगा बेटा साथ साथ प्रिपरेशन करते रहो, है ना, साथ साथ तैयारी करते रहो, आप पढ़ाई मत छोड़ो बेटा। जब आप यहां तक आ ही गए तो अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखो, है ना। और जिन्होंने जो है 12th 2023 में की है, वो अभी ये जो फॉर्म निकला है ये फॉर्म भर पाएंगे। तो मैं उनको भी कहूंगा आप भी जरूर जो है अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। जितने भी 12th बायो के गर्ल्स और बॉयज हैं वो BSc नर्सिंग करना चाहते हैं तो अपनी प्रिपरेशन करते रहें, तैयारी करते रहें। आज के लिए इतना ही, मैं और अपडेट देता रहूंगा, जानकारी देता रहूंगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद और वंदे मातरम। थैंक यू।